कैसे हैं दोस्तों? आई होप के सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हमारा डे 31 है। डे 31 में हम लोग क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकलज समीकरण। क्या कहते हैं हम लोग? अवकलज समीकरण। यहाँ देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकलज समीकरण। न्यू चैप्टर है, इसको हम लोग क्या है आज स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। पहले तो मैं बात करता हूँ इक्वेशन। इक्वेशंस क्या होता है? हम्म इक्वेशंस पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? इक्वेशंस पर बात करते हैं। इक्वेशंस पर बात करते हैं, ठीक है ना। पहली बात, आप लोगों ने कई प्रकार की इक्वेशंस पढ़ी होंगी, जो लाइक लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी आपने, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशंस है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्यूबिक इक्वेशंस है। ये सब इक्वेशंस आपने पढ़ोगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू जीरो, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी इक्वल्स टू जीरो। दिस इज क्यूबिक इक्वेशंस। ये आप लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, ठीक है ना। ये इक्वेशंस है। या फिर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/4 इक्वल्स टू एक्स। ये भी क्या है, एक प्रकार की आपकी इक्वेशंस। मतलब इस टाइप की आप लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, ठीक है ना। ये इक्वेशंस होती है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या है, आपको dy ओवर dx दे रखा होगा। अब इसमें वो बात अलग है कि किस ऑर्डर में दे रखा होगा। ऑर्डर्ड में दे रखा होगा, ठीक है ना। सीधी सी बात है। इक्वेशंस तो होंगी, जैसे इक्वेशंस आपने पढ़ रखी हैं, उसमें बस केवल जो इक्वेशंस होती हैं उनका क्या है, डिफरेंशिएशन दे रखा होगा। लाइक dy ओवर dx प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो एंड डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है? दीज आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये इस टाइप की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। अब इस चैप्टर के लिए फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी 9.1, उसके लिए आपको दो चीजें सीखनी होंगी। फर्स्ट, ऑर्डर एंड सेकंड, डिग्री। ये दोनों आपको सीखनी होगी। तो इन दोनों को सीखने के लिए ये जो आपने एग्जांपल्स मैंने दिए, इसी में से मैं ले लूंगा और कुछ नहीं है। फर्स्ट आपको मैं बताता हूँ ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? कितने बार, कितने बार डिफरेंशिएशन के थ्रू थ्रू इक्वेशन बनी है। जो इक्वेशन बनी है वो कितने बार डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है ना। कितने बार डिफरेंशिएशन किया है, यही बात होती है। अब जैसे ही हम ऑर्डर देख लेते हैं, अगर ऑर्डर देना सीख गए तो फिर डिग्री आराम से दिख जाएगी। जो ऑर्डर होता है उसकी पावर, जैसे मान के चलिए ये डी वाई ओवर डी एक्स है, इस पर कितना, कितने ऑर्डर है? वन ऑर्डर है, तो ये वन ऑर्डर हो जाएगा, ये वाला जो इक्वेशन है। अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड वाले इक्वेशन की, अगर ये दे रखा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के वाई, तो इसने कितने बार कर रखा है? टू ऑर्डर बार। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका क्या होगा? टू होगा, ठीक ना। अगर मैं बात करूं कि जैसे मान के चलिए आपके सामने डी वाई ओवर डी एक्स लिख रहा है प्लस के वाई बराबर जीरो लिखा है, एक बार डिफरेंशिएशन है। जितने बार डिफरेंशिएशन किया है, जहां से हम ऑर्डर देखते हैं उसी की पावर देखते हैं। तो वन पावर है तो वन डिग्री हो जाएगी इसकी। अगर सेकंड वाले की पावर देखेंगे तो इसमें भी वन है, तो यहाँ पे भी वन डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री कैसे देखते हैं? जहां से हम ऑर्डर देखते हैं उसकी पावर देखते हैं। जहां से हम ऑर्डर देखते हैं डिग्री के लिए, जहां से ऑर्डर देखते हैं
उसी की पावर को डिग्री लेते हो। बस इतना सा सीखना है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ? इतना सा सीखना है। अब लेकिन इसमें भी क्या है, एक एक प्रॉब्लम होती है। इसमें एक केस होता है आपका। क्या होता है इसमें? एक केस होता है। जैसे मान के चलिए आपको क्या है, जैसे जो dy ओवर dx है, ये किसी के साथ में रखो, किसी के साथ में। अच्छा, किसी मैंने गलत लिख दिया तो सही कर लो यार। किसी के साथ में दे रखा हो, जिससे वह अलग ना हो पाए, मतलब सेपरेट ना हो पाए। सीधी सी बात है, सेपरेट ना हो पाए। ठीक है ना? सेपरेट ना हो पाए। ठीक है ना? जैसे मान के चलिए साइन के साथ में साइन dy ओवर dx दे रखा हो, या फिर log dy ओवर dx दे रखा हो, या आपका cos dy ओवर dx दे रखा हो, या फिर tan जो भी है आपके, जिससे क्या है अलग ना हो पाए। तो इस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है? नॉट डिफाइंड होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लो। जैसे मान के चलिए डी की पावर 4 y ओवर डी एक्स स्क्वायर, वो डी की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर भी। डी की पावर 4 y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस के साइन एक्स प्लस के कॉस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू 0 दे रखा है। तो इसमें क्या है, पहले तो हम ऑर्डर देखेंगे। ये ऑर्डर तो इसका क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 बार हुआ है। 4 पावर है तो 4 बार हो गया, ऑर्डर 4 हो गया। अगर मैं आपसे डिग्री पूछूं तो डिग्री में क्या है, ये डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि इसके साथ से क्या है अलग नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। तो आपको पता है फिर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही करते हैं। चलिए अब चलते हैं सीधे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज आपकी 9.1। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है, अब इसका मतलब क्या होता है, ये थ्री डॉट्स, जो थ्री डॉट्स लगी हुई हैं, इसको कैसे लिखते हैं, डी की पावर 4 y डी एक्स की पावर 4 प्लस के साइन, इसको हम थ्री डॉट्स लगी हैं मतलब डी वाई ओवर डी की पावर 3 y ओवर डी एक्स क्यूब। ठीक है ना? इक्वल्स टू 0। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर कितने टाइम में, 4 टाइम, तो 4 हो जाएगा मतलब 4 ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक ना? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के 5y इक्वस टू 0। अब ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा 1, और डिग्री क्या होगी, डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 1 है तो डायरेक्ट से 1 हो जाएगी, बात खत्म। चलिए इसके बाद में ये जो लिखा हुआ है डी एस ओवर डी टी की पावर 4 प्लस 3 एस डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी का स्क्वायर बराबर 0। अच्छा, इसमें अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है 2 पावर है, इसमें क्या है 1 पावर है। तो ऑर्डर कितना हो गया, 2। अच्छा, डिग्री की बात करें तो ध्यान रखिएगा, डिग्री किस हिसाब से देखते हैं, जहां से हम ऑर्डर देखते हैं वहीं से डिग्री देखते हैं, ना कि इस पावर पे मत चले जाइएगा कि 4 लिख दें। 4 नहीं होगी, पावर कितनी हो जाएगी, 1, तो 1 होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट, यहाँ से ऑर्डर कितना होगा,
आपको भी पता है 2 हो जाएगा, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? अब कॉस वाला टर्म दे रखा हुआ है आपका, क्या कॉस वाला टर्म दे रखा है, नॉट डिफाइन कर देगा, ठीक है ना। कॉस कैसे रखा है, कॉस के साथ में रखा है तो कॉस से अलग तो हो नहीं पाएगा, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? नॉट डिफाइन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये फिफ्थ वाला है, इसको कैसे खोलेंगे? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस 3x प्लस के साइन 3x, ये दे रखा है। इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका? 2, और डिग्री, डिग्री देखेंगे तो 1 दे रखी हुई है तो 1 आ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें 3 टाइम्स है तो इसको कैसे लिखेंगे? डी की पावर 3 वाई ऊपर डी एक्स की पावर 3 प्लस इसकी स्क्वायर कर रखा है, प्लस ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 4 प्लस के वाई की पावर 5 इक्वल्स टू 0। कितने टाइम है? 3 टाइम है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका? 3। अगर मैं आपसे पूछूं यहीं से, जहां से हम ऑर्डर देखते हैं वहीं से क्या है? पावर देखते हैं, तो कितनी हो जाएगी डिग्री? डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी? डिग्री हो जाएगी आपकी कितनी? जहां से हम डिग्री मतलब जहां से हम लोग देखते हैं वहीं से क्या है? डिग्री 2। कितनी हो जाएगी? 2, बिकॉज ये जो दे रखा है आपका, कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? 7 वाला। 7 वाला क्या कह रहा है, देखिए, ये वाई कितने टाइम दे रखा है? 4 टाइम दे रखा है, 3 टाइम दे रखा है? 1 2 3 4, 4 दे रखा है, तो डी की पावर 4 वाई, नहीं 3 टाइम ही दे रखा होगा। अब 3 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, मैं तो दोनों से कर दे रहा हूँ। डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, वो डी की पावर 4 प्लस के 2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस के डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये तो मैंने 4 से कर दिया है, तो इसकी देखिए ऑर्डर तो आपका 4 हो जाएगा और डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब 3 डॉट दे रखी हैं तो 3 कर लीजिए, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3, और डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी? 1, बिकॉज इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर कितनी है? 1, ठीक है, हो गया आराम से। चलिए नेक्स्ट, अब ये दे रखा है तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। अब यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर तो आपको पता है कितना हो जाएगा? 1। अगर इसकी पावर देखेंगे तो डिग्री भी 1 हो जाएगी, डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, कैपिटल लिखो इसे, डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये आंसर्स हो गए, ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां प्रश्न है। अब देखिए इसको कैसे कर लेंगे? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 2 वाई इक्वल्स टू 0। अब इसमें ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो आपका कितना हो गया? 2, और डिग्री भी इसी की देखते हैं तो 1 पावर दे रखी है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। ये आ गई 1 और 2, आंसर हो गया इसका, ठीक है। नवा 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न दे रखा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के साइन वाई इक्वल्स टू 0। अब इस वाले क्वेश्चन में ये साइन के साथ में वाई दे रखा है, ना कि डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है ना। तो इसको देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइन नहीं होगी, नॉट डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ में वाई दे रखा है, ना कि ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, ये डी वाई ओवर डी एक्स नहीं दे रखा है, साथ में नहीं दे रखा है, तो ये वाला क्या नॉट डिफाइन नहीं होगी। तो इसमें क्या रहेगा, इसकी पावर जो होगी वो हो जाएगी। तो ये देखिए ऑर्डर तो आपका 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री आपकी कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है, कोई अलग बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। 11वां, अच्छा इसमें कह रहा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री पूछी हुई है तो पहले तो ऑर्डर देखिए, पहले ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर कितने टाइम? 2, तो 2 हो जाएगा, तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ से? 3,
कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि इसी का देखते हैं। नहीं 3 नहीं होगी, यहाँ पर ये वाला दे रखा हुआ है, तो यहाँ पर नॉट डिफाइन होगी। क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा, ये नहीं होगी। यहाँ पर साइन dy ओवर dx दे रखा हुआ है, जो कि क्या कर देगा? इसको नॉट डिफाइन कर देगा। क्या कर देगा? नॉट डिफाइन। भाई बता ही नहीं सकते, ठीक है? ध्यान रखिए, नॉट डिफाइंड कर देगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी फॉर डॉग वाला। चलिए 11वां 12वां प्रश्न हो गया। 12वें प्रश्न में क्या कर रहा है? 2x² dy ओवर dx² माइनस के 3x dy ओवर dx प्लस के y इक्वल्स टू 0। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर पूछ रहा है। ऑर्डर के लिए क्या है? जो सबसे ज़्यादा होता है ये रहा ऑर्डर वाला। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? d² y ओवर dx²। कितना दे रखा है? 2। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चंस को करना है और प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है, आसान एक्सरसाइज थी, आराम से हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे वाली एक्सरसाइज जो वो भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाती है, ठीक है? ध्यान रखिए आप, ऐसे ही करना है और वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है? जिससे कि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक है? तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। चलिए।